नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से ऑल इंडिया स्पीड डिस्कशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसटी नंबर 12 ए मैथ्स के सेक्शन का। तो कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए और ताबड़तोड़ आप लोग प्रैक्टिस भी करिए और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उनके बेहतर सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये इसमें ये सीरीज का क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए। 50, 51, 47, 56, 42, 65 और 29, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अगर आप देखें तो पहले बढ़ा है फिर घटा है फिर बढ़ा है फिर घटा है, तो इसका मतलब प्लस माइनस तो हमें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना। और अगर हम 51, 47 का अंतर देखें तो 4 है, तो इसका मतलब थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में अगर हम लोग सोच कर चले हैं कि यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर 4 माइनस किया, यहाँ पर हम डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। फिर 2 के बाद 3 की बारी आती है, 9 जोड़ो, देखो हो रहा है। इसके बाद माइनस का टर्न आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस करके देख लो, बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, रॉन्ग नंबर निकालना। 56 में एक बार 16 माइनस करिए, कितना आ रहा है। 56 में 16 माइनस करने के बाद 40 आना चाहिए ना, बोलो ये 40 आना चाहिए। ठीक, तो अब इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 ऐड किया तो ओके है, और इसके बाद माइनस किया, 5 के बाद 6 का स्क्वायर 36 माइनस किया, तो 36 माइनस करने के बाद आ रहा है। ठीक है ना। हमारा रॉन्ग नंबर क्या रहा बेटा, रॉन्ग नंबर इज 42, सॉरी 40 इज द करेक्ट वन, 42 इज द रॉन्ग। ये बात चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, 42 इज द रॉन्ग वन। चलें अगला। इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन करना होगा आपको, एक नंबर इसमें मिसिंग है। ठीक है ना। 3 के बाद 9 आएगा, यहाँ पे 9 कर लीजिए। ठीक है ना। 3, 9, 23, 99, 479, 2881 और 20159। एक बार गौर करिए, थोड़ा सा ये वाला करेक्शन कर लीजिएगा, एक नंबर इसमें मिस हो गया है, वो 9 है। ठीक है ना, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया ताकि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। अब चेक करें हम लोग, एक रॉन्ग नंबर है जिसको हमें पता करना है। ठीक है ना, तो चेक किया जाए इसमें। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें बेटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 और 3 9। इसी तरीके से इसको अगर देखें तो 9 त्रिक 27, 27 में 4 माइनस करो 23, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 3 4 4 5, 4 और प्लस 5 करना होगा। अगर आप सीरीज देखें तो 23 4 से अगर देखें तो 80, 92, 92 प्लस 5 कितना हो जाता है बेटा, 92 प्लस 5 97 हो जाता है, 97 हो जाता है। अब अगला वाला चेक करिए एक बार, तो क्या ये इंटू 5 और माइनस का 6 हो रहा है। अगर इंटू 5 करें 500, 15 15 485, 485 479, बिल्कुल हो रहा है 479। आगे का आप चेक करिए, आपको पैटर्न मिलेगा, उसको हम लोग उसमें समय व्यतीत नहीं करेंगे। इंटू 6 + 7 और इंटू 7 - 8, ये बन रहा है। ओके, ये बन रहा है। तो कितना रहा बेटा हम लोग का, कौन सा रॉन्ग रहा, 99 रॉन्ग रहा। ठीक है ना, 99 वाला क्या रहा, रॉन्ग रहा। ओके, चलें अगला वाला। चेक करें इसको। ओके हैं सब लोग, कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए तो अगला वाला चलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि इसमें रहा आपका 47,
4 6 7 4 6 9 20 52.5 162.5। ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग लिख दे तो एक बार इसको लिखे तो ये है 7 4 6 9 20 52.5 160, ये क्या हो गया 160.5। ठीक है ना। ओके, तो अब इसमें हम लोग पैटर्न खोजें बेटा। तो इसको अगर देखें तो ये तो थोड़ा सा आपको पिछले पे ऑपरेट करके अगला मिल रहा है। अगर इसका आधा कर दें, आधा यानी 0.5, 3.5 आएगा और फिर उसी 0.5 को जोड़ दें और इसको क्या कर दें 15 चौका 60 और 2, अगर पॉइंट के बाद अगर हम 1 ले आए। अच्छा, हमें रॉन्ग निकालना है ना, हमें क्या करना है, रॉन्ग निकालना है। ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ, अब देखो तो हमें क्या करना है, रॉन्ग निकालना है। ठीक, ठीक। अब क्या करें, अगर हम आगे के लिए चेक करें कि इसको अगर हम इंटू 1 + 1 करके अगर 5 करें तो देखते हैं क्या होता है, आगे बनता है कि नहीं। तो इसके बाद 1.5 की बारी आनी चाहिए, तो इंटू 1.5 किया, 7.5 + 1.5 दैट इज 9 हो रहा है। यानी कि यही पैटर्न आपका सेट हो जाएगा। ठीक है ना, यही पैटर्न आपका क्या होगा, सेट होगा। ठीक, इसी तरह आगे वाला चलते हैं। इसी तरह आगे का चेक करेंगे तो देखो इंटू 2 + 2 हो रहा है बेटा, एंड सो ऑन। आगे चेक कर लीजिए, सारा का सारा सेट हो रहा है आपका। ओके, तो रॉन्ग नंबर कौन सा रहा बेटा, 6 वाला हमारा रॉन्ग रहा, ऑप्शन नंबर 2, 6 वाला रॉन्ग। ओके, चेक करें आगे। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो इसको हम लोग क्या कर लें, 19 अप्रॉक्स वैल्यू नहीं निकालनी, 19.97 अपॉन 100 ऑफ 781 है प्लस क्वेश्चन मार्क यानी एक्स रख लेते हैं यहाँ पे, 30%, 30 अपॉन 100 हो गया ऑफ 87 इज इक्वल टू 252। ठीक है ना, इज इक्वल टू 252। अब इसको सिंप्लीफाई करिए जितना हो सके। ठीक है, तो इंटू 100 भी फिर करना है। अगर इसको हम 20 ले भी लेते हैं तो अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है, इसलिए हमें अप्रॉक्स नहीं करना है, हमें पूरी वैल्यू निकालनी होगी। तो पूरी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर ले अपने कन्वेंशनल तरीके से, या फिर इसको क्या करो ना, 1997 है ना, पॉइंट बाद में खिसका लेंगे हम लोग, इसको हम 2000 - 3 कर देते हैं, 2000 - 3 और बाहर कितना है बेटा, 781 है। ठीक है ना, इसी को मल्टीप्लाई करना है। हमने 1997 ले लिया, बाद में पॉइंट 2 इसका खिसका देंगे, फिर 2 इसके लिए खिसका देंगे, 781 ले जाके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15। ठीक है ना, और ये 3 0 लग जाएगा और फिर इसका 3 गुना, तो 3 8 3 24, 7 3 21, 22 23। इसको हम माइनस कर दें तो इन्हीं का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको अगर माइनस कर दें तो इन्हीं का क्या आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो बेटा इसके लिए तो 2 पॉइंट लगा ही लो, फिर अपॉन 100 है तो 2 पॉइंट और लग जाएगा, 15 पॉइंट। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15.59657। ठीक है ना, ये इनका क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है ना, प्लस, तो यहाँ से ये 0 हटा दिया और 7 3 21, 8 3 24, 25 26, 26.1 इज इक्वल टू 252, इज इक्वल टू 252। अब एक तरफ करके इसको सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं है, कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं दिया गया, लेकिन नन ऑफ दीज भी है। अब अप्रॉक्स हमें अपनी तरफ से करना होगा, लेकिन हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। चलिए
देख लेते हैं इसको आगे देख क्या होता है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें और उधर ले जाए माइनस, इसको जोड़कर माइनस करने 252 में से 26.1 ऐड करते हुए हम 252 में से माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, माइनस प्लस प्लस ये भी ठीक है, 781 ये भी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसको लेके चल के उधर ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो 252 माइनस, तो 1 तो 5 में ऐड होगा, तो पहले हम इतना लिख दें 7 5 6 9 और 5 में 1 ऐड हुआ, 6 5 11 1 हुआ और 2 1 3 1 4 हुआ, 41.69657। जा तो नन ऑफ दीज की तरफ ही रहा है बेटा, देख लो। फिर 252 में से अगर आप 41 माइनस करेंगे तो जाएगा तो नन ऑफ दीज की तरफ ही। कहीं मिस्टेक हुआ हो तो बताओ। आई डोंट थिंक सो कि कहीं मिस्टेक हुआ है। 1997 है, 3 जोड़ देते तो 2000 हो जाता है, इसलिए मैंने 3 कर दिया। और ये 2 8 दूनी 16 7 दूनी 14 15 और 3 जीरो लगा दिया और 3 गुना करके माइनस करके इसको हटा दिया। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पॉइंट यहाँ 2 तो 2 यहाँ, 155 ना, 155। ठीक, 155 होगा। अब इसको कर दो यहाँ बेटा, तो माइनस ये हो जाएगा आपका 9 में ऐड होगा, तो पहले 7 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 6 9 1 10 लिख लिया, तो 6 6 12 1 5 2 7 1 8 8 और 1, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 7 3 9 - 5 4 और 9 - 6 3 और यहाँ पर 9 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा और 4 14 6 हो जाएगा और कट जाएगा। तो बेटा हम क्या जाएंगे, इतना आंसर आ रहा है। चूंकि यहाँ पे अप्रॉक्स नहीं बोला है तो वी विल मोस्ट एप्रोप्रिएट नन ऑफ दीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में ही पॉइंट देख लिया ना बेटा, यहीं पर जब पॉइंट देख लिया तो रुक कर हमें नन ऑफ दीज लगा देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सारी वैल्यू क्या दे दिया है। तो देखो इसको हम अगर हमें पूरा ना करना हो तो हमने क्या बोला अभी, चूंकि हमने पहले ही स्टेप में ये रियलाइज कर लिया कि वैल्यूज पॉइंट में आ रही तो आंसर पॉइंट पे होगा, कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं है, तो नन ऑफ दीज लगा के आगे बढ़ो भाई, पूरा क्यों हल करें हम लोग, बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी आपको हमने करके दिखा दिया। अगला वाला चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 के पावर में सबको एक्सप्रेस करना होगा। पहले थोड़ा देख लें, 36 को 36 गुड़े 36 गुड़े 36, 3 बार 36 लिख दो। और ये 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या ये उल्टा कहिए कि 4096 इसका स्क्वायर है, या तो होगा ही 4 और उधर आ जाएगा 6 64, फिर इंटू 72 है, इंटू 72 है और इंटू 18 है। अपॉन में जाइए 9 का क्यूब, तो एक काम करो इसको भी हम 3 बार लिख लेते हैं ताकि यहाँ डिवाइड करना आसान हो। और 72 का स्क्वायर है तो 72 गुणे 72 लिख देते हैं, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में है, यानी पावर 1/2 है। पावर 1/2 इज इक्वल टू 4 का पावर क्वेश्चन मार्क यानी x है। अब यहाँ बेटा जितना भी सिंप्लीफाई हो सके उतना करिए। तो 9 चौके 36 9 चौके 36 9 चौके 36, तो यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। इसी तरह 72 और 72 कट जाएगा, 18 से ये 4 बार हो जाएगा और 4 से ये 16 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये 4 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं, ये जो भी बनेगा ये वाला 4 का स्क्वायर बनेगा। तो 4 का कितना पावर कलेक्ट हो रहा है, 1 2 3 3 2 5, तो 4 का पावर 5, डिनोमिनेटर में सब गायब हो गया है, पावर 1/2 है बेटा।
और इज इक्वल टू में क्या है 4 का पावर x। तो अब a टू द पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 5/2 इज इक्वल टू 4 का पावर x। अब बेटा बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, यानी x शुड बी इक्वल टू 5/2। 5/2 यानी कि पूरा डिवाइड में जाना ही जाना है, उसको स्क्वायर रूट करना है। 9 चौके 36। एक बार चेक करिए तो नन ऑफ दीज की तरफ जाना है क्या? हाँ, नन ऑफ दीज जाएगा। कारण आपका ये नहीं बोला है कि अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए, तो ये भी आपका पॉइंट में आ रहा है, 2.5 आ रहा है, तो हम आंसर क्या देंगे बेटा? नन ऑफ दीज देंगे। आंसर नन ऑफ दिस। ओके, अप्रॉक्स वैल्यू की बात किया नहीं है तो हम अप्रॉक्स क्यों दें? 3 हम नहीं जाएंगे बेटा, और 2 भी नहीं जाएंगे। वैसे ये 3 की तरफ जा रहा है अप्रॉक्स, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है, ठीक है ना, अप्रॉक्स वैल्यू के लिए नहीं बोला है। ओके, चलें अगला वाला, नेक्स्ट। टू होल 7/9 सिंप्लीफाई करें बेटा इसे, तो 9 दूनी 18, 7 25, 25/9। अब बेटा ये क्या होगा? 5 दूनी 10, 10 से 11/2 होगा, तो इसको हम क्या कर लें? 2/11 कर लें, इंटू 693 अपॉन 350 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 5/7 ऑफ 147 अपॉन 175 ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी x कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके करते हैं हम लोग। तो 11 से देखो ये कट रहा है, 11 से 6 बार और 11 से 3 बार, फिर 9 से ये 7 बार, फिर 7 से ये 5 बार, फिर 25 दूनी 50 और ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इधर कितना आ गया? 1, इधर 1 आ गया, इज इक्वल टू इधर चलते हैं बेटा, तो इधर हम लोग चेक करें अगर, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 से 7 बार, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 5 से 5 बार, डिनोमिनेटर में आया है तो x/5 हो जाएगा, ठीक है ना, x अपॉन 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारा आंसर कितना हो गया? सॉरी, थर्ड वाला। ठीक है ना, आंसर क्या हो गया? थर्ड वाला। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, सब कैंसिल हो रहा था तो आसानी से हो गया। चले अगला, देखिए यहाँ पे, तो अगले वाले में अगर हम लोग चर्चा करें, ये भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, पहले सबको कॉपी कर लेते हैं। 12 चौक 48, ठीक है, 48 और 3 कितना हो गया? 51, 51/4। परसेंट को 1/100 लिखा, ऑफ किया 2400, 23 से 1/2, 23 दूनी 46, 46 और 1 47, 47/2। परसेंट को क्या लिखा? 1/100 लिखा, ऑफ 800। 45 का स्क्वायर लिख लो, 2025 इज इक्वल टू 1125। डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखिए और इंटू 4 करिए, और प्लस में क्वेश्चन मार्क यानी x करिए। प्लस में क्वेश्चन मार्क यानी क्या कर लिया? x कर लिया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें जितना हो पाए। 2 0 तो यहाँ से गया बेटा, 4 6 24, तो ये हो जाएगा 6 6 5 30, 306, ठीक है ना। फिर से बेटा यहाँ से 2 0 गया ना, 2 से कितनी बार गया? 4 बार। 7 चौके 28, 4 चौके 16, 2 18 इज इक्वल टू 2002 नहीं प्लस है, प्लस 2025
इज इक्वल टू, इसको यहाँ से देख लो तो 25 से देख लेते हैं इसको, हाँ 25 से कटेगा तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो ये 180 आ जाएगा 45 चौका और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, अब एक तरफ करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैं आपके लिए एक लाइन और बढ़ा रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, एक लाइन और बढ़ाकर, तो आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो आप जोड़ भी लो और फिर 180 इधर माइनस कर लो। चलो मैं जोड़ता चल रहा हूँ, 8 6 14 हो गया, और 14 और 8 6 14, 14 और 5 कितना 19, 19 का 9 कैरी 1, उसको 0 घटाया था 19 माइनस 0 कैरी 1, और ये कितना हो गया 1, 8 1 9, 9 2 11, 11 में से 8 माइनस किया 3, ठीक है ना, फिर इसके बाद 3 1 4 4 4 माइनस 1 3, फिर ये क्या हो जाएगा 2 2 3 3 9, अपना जोड़ घटा लिया तो 2 3 3 9, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ठीक है ना, अपने अपने तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला चलें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आकाश ने लोन लिया 3600 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि रेट और टाइम आपस में बराबर है। ठीक है ना, और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लोन कितना है 3600 रुपये है, तो ये प्रिंसिपल है तो 100 की वैल्यू होगी, और पेड ऐसा इतना इंटरेस्ट आर इंटू टी निकाल लीजिए, आर इंटू टी की वैल्यू इंटरेस्ट होगा, और यही कितना दिया 1296। ठीक है ना, ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये 36 से काटोगे तो 36 बारी तो जाएगा, 36 का स्क्वायर है ना ये, ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो एक्स बराबर कितना आ गया 6, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा 6% पर एनम, चेक कर लीजिए, आगे चलें। ठीक है, अगला दो फ्रेंड्स है ए और बी साइमल्टेनियसली स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। दे रन इन सेम डायरेक्शन, सेम में स्पीड को क्या करते हैं माइनस करते हैं। ए ट्रेवल 6 मीटर पर सेकेंड, बी जो है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अगर वो एक दूसरे को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे सर्कुलर ट्रैक के 2 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर मीट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और बी जो है एक नेचुरल नंबर है जो कि 30 से कम है, बी एक नेचुरल नंबर है जो 30 से कम है, तो बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो बेटा अगर हम रिलेटिव स्पीड का यूज करें, अगर हम सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ है उसको डी मान लें पूरा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बी -6 इंटू मीटिंग पॉइंट का टाइम कितना है, मीटिंग पॉइंट का टाइम टी कर लेते हैं हम लोग, मीटिंग पॉइंट का टाइम क्या कर लेते हैं टी, तो टी बराबर लिख देते हैं सीधे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टी बराबर क्या होगा बेटा, टी बराबर होगा डिस्टेंस, अगर सर्कुलर ट्रैक का अगर डी मान लें तो बी -6 भी हो सकता है या 6 - बी भी हो सकता है, पता नहीं कौन ज़्यादा, ये हमें नहीं मालूम है, तो दोनों से सेटिस्फाई हमें कराना होगा अभी। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट टाइम जब मीट करेंगे क्रॉस फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम क्रॉस करने का टाइम आ गया। ठीक है ना, ओके, अब आ जाओ। अब बेटा पूरे सर्कुलर ट्रैक की लेंथ को ए क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है, टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस टू सर्कुलर ट्रैक को, तो डी मीटर अगर मान लिए तो 6 मीटर पर सेकेंड से, और बी कितना टाइम लेगा बेटा, बी लेगा टाइम डी अपॉन बी, उसकी स्पीड बी है, ये इतना हो गया बेटा। अब क्या करना है, अब आप वो टाइम निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए, अब आप वो टाइम निकाल लीजिए जितने टाइम पे जहां से वो शुरू किए हैं वहां दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे चल रहे हैं,
ठीक है ना। दोबारा कब मिलेंगे, अपने एलसीएम पे ही मिलेंगे हमेशा मीटिंग पॉइंट। मतलब कहने का मतलब कि हम कह रहे हैं ऐसे कि एक जो है पूरा चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है और एक 3 मिनट में पूरा करता है। तो अगर आप शुरू में एक साथ शुरू किए, मतलब एक साथ थे शुरू में, फिर ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, फिर ये 2 मिनट, फिर ये 3 मिनट, फिर ये 2 मिनट, तो इसका मतलब फिर से अब एक साथ हो गए, यानी टोटल कितने मिनट पे, 6 मिनट पे, यानी जो कि 2 और 3 का एलसीएम है। तो आपका जब पहली बार एक साथ है तो दूसरी बार कब एक साथ होंगे, एलसीएम पे होंगे, ठीक है ना। तो या स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो हमने क्या निकाल लिया, दोबारा कब एक साथ होंगे, एट एलसीएम पे। तो हम अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम ऑफ d/6 और d/b, ठीक है ना। तो इसके लिए फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का और एचसीएफ लेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा, डी ही होगा, दोनों नंबर सेम है, और एचसीएफ 6b। अब हमें क्या करना है, ये हमेशा इस इतने इंटरवल पर वो बार बार एक साथ होंगे, मतलब क्रॉस कर रहे होंगे इस इंटरवल पे। और ये क्या है, इंडिविजुअली टाइम है, ये क्या है, ये फर्स्ट टाइम मीट करने का है, ये फर्स्ट टाइम मीट करने का है, और ये एलसीएम पर एक साथ होंगे, इस पे है। तो क्वेश्चन में एक बार क्या कहा है बेटा कि वो एग्जैक्टली 2 बार कब क्रॉस करते हैं, देखो तो हाउ मेनी दे रन सेम 6 में, दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कैसे मिलेगा बताओ, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट को डिवाइड करेंगे टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट मीटिंग, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग क्या कर लें, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए था। तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट 2 है, अब क्या है, ये हमेशा इतने इंटरवल पर बार बार मिलेंगे, जब दोनों सर्कुलर ट्रैक पे चलेंगे, जो एग्जांपल दिया था ना, अगर चलेंगे तो हमेशा जब ये पहली बार अगर एक साथ थे तो दूसरी बार कितने समय के बाद फिर एक साथ होंगे, इतने समय के बाद। तो इतने में अगर हम उनका फर्स्ट मीटिंग इतने इंटरवल पे हो रहा है, उससे अगर डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मीटिंग आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, देयरफॉर डी अपॉन एचसीएफ ऑफ 6nb और अपॉन d अपॉन b-6 या b प्लस या 6-b। तो हमें और भी लिखना पड़ेगा, अभी एक और लिखना पड़ेगा, और इसी को d अपॉन एचसीएफ ऑफ 6, b होल डिवाइडेड बाई d अपॉन b-6 लिखा है तो इस बार 6-b लिख देते हैं, इस बार क्या लिख देते हैं, 6-b लिख देते हैं। और ये कितना है बेटा, 2 है, ये 2 है। तो यानी कि 2 सिचुएशन आ रही है हमारे पास, तो या तो वो b-6 ऊपर गया तो b-6 अपॉन एचसीएफ बराबर 2, या b-6-b ये ऊपर चला जाएगा अपॉन एचसीएफ एचसीएफ ऑफ 6nb, यहाँ पे 6 और b है। ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ 6nb। अब हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे सेटिस्फाई कराना होगा, ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, वैल्यू सेटिस्फाई कराना होगा बारी बारी से। तो अगर एक बार आप देखें 2 को देखें तो देखने से लग रहा है एचसीएफ की अगर बात करें, और 2 से देखें तो अगर हम b बराबर 2 रखते हैं, b बराबर 2 रखते हैं तो देखो इसमें सेटिस्फाई होगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन लेना है, 2 आता है कि नहीं। अगर हम b बराबर 2 लेते हैं तो ये 4 आ रहा है, और यहाँ 6 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा, 4/2, 2 सेटिस्फाई हो रहा है।
क्या हो रहा है, 2 जो है सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो बी की एक वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2। ठीक है ना। अब अगला अगर चेक करो, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना कि कटे भी, क्योंकि पॉइंट में ना आए। अगला अगर हम 10 चेक करते हैं बेटा, तो 10 इसमें लाना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 6 और 10 का एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 4/2 फिर से 2 है। एक बार अगला देखो तो 18 अगर देखें तो 18 - 6 12 हो रहा है, और 6 और 18 का एलसीएम 6 और 18 का एचसीएफ 6 हो रहा है। तो 12/6 भी 2 आ रहा है। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं आ रही है, यानी कि कितनी वैल्यू पॉसिबल है, केवल 3 वैल्यू पॉसिबल है। बी की केवल और केवल 3 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है। चलें अब अगला वाला। इसको थोड़ा देखो तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन है ये तो। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से देखो तो यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये वाली पूरी वैल्यू इस वाली पूरी वैल्यू से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना। प्लस चलो बड़ी की बात तो छोड़ो, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये x जो है बड़ा होना चाहिए y से। अगर x बड़ा y से होगा तभी हम माइनस करके 2 लिख पाएंगे, क्योंकि अगर y बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 आने की संभावना में कमी आ सकती है। लेकिन हाँ, ऊपर वाला अगर देखें तो ऊपर वाला हमारा ऐड करके ही पॉजिटिव आ रहा है। y - x अगर कर देंगे, अगर y को बड़ा कर देंगे, ध्यान देना, अगर y को बड़ा कर देंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू तो बहुत छोटी दिख रही है क्योंकि नीचे 2 है। तो एक तरीके से तो ये कर सकते हैं कि हमें दोनों को अगर हम मिक्सअप करके देखें तो x बड़ा होना चाहिए y से। एक तो ये है, ऐसे ही ये हिट एंड ट्रायल से है, अदरवाइज पूरा हल करिए। तो चलिए हम लोग पूरा हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि 1/x + y ये a है, और 1/x - y ये क्या है बेटा, b है। तो हमारा इक्वेशन किस में रिड्यूस होगा, 3/2 a + b = 1। यानी कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3a + 2b = 2। ठीक है ना। दूसरा वाला है 18a - 8b = 2। यानी यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 9a - 4b = 1। ठीक है। अब इसमें क्या करो, ऊपर वाले में देखो इजी बन रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं ले चल रहे हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से, तो ऊपर वाले में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जोड़ दें। तो दोनों को जोड़ने पर तो देखो तो 3 दूनी 6 और 9 6 15a आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4, 4 + 4 - 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 1 5। तो a की वैल्यू आ गई 1/3। a की वैल्यू यानी 1/x + y। तो 1/x + y अगर आपका कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। तो बेटा यहीं से अगर हम लोग देखें तो हम देख पा रहे हैं कि x + y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है। अब क्या करना है, आगे वाला काम किसी एक में रखकर आप b की वैल्यू निकाल लीजिए। इसी में रख लेते हैं, a बराबर कितना, a बराबर 1/3। तो या ये कहो कि 3a बराबर 1 है। अगर 3a बराबर 1 यहाँ रख दे तो 1 + 2b = 2। यानी कि b बराबर कितना आ रहा है, 2b बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि b बराबर 1/2 आ रहा है। और b बराबर है क्या बेटा, 1/x - y = 1/2। तो x - y की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो x - y बराबर 2। तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, बड़े में से छोटा वाला घटेगा तभी पॉजिटिव आएगा। यानी कि इसी से हमारा कंक्लूड हो गया x > y। अगर ये पहले मालूम होता तो हम पहले निकाल लेते यार। वैसे भी माइनस इसमें था तो b हमें पहले निकालना चाहिए था, a को निकालना ही नहीं चाहिए था। a को हमें निकालना ही नहीं चाहिए था, नो नीड। इसका क्या है, नो नीड। कारण
वहीं से दिख रहा है कि बड़े में से छोटा वाला घटेगा तभी पॉजिटिव आएगा, यानी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वहीं से पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगला चलें लेकर। बेटा अगर आप देखें तो ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, बराबर में 0 है। दो क्वाड्रेटिक में अगर कांस्टेंट साइन नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होता है, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दोनों ही क्वाड्रेटिक है ना, ये ऑब्जर्वेशन तो बताया हुआ है। ठीक है, अगला चले। इस वाले को देखा जाए, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक वगैरह बन रहा है, इसलिए इसको थोड़ा समझना होगा। तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, दूसरे वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। पहला वाला तो ठीक है, पहले वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस 65x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4y स्क्वेयर और प्लस 21 और ये इधर आ जाएगा माइनस 19y। 19/4 और इंटू y है वो, बराबर में 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया गया। ठीक, अब फैक्टराइज करें इसको हम लोग। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, 7 इंटू 32 132। ठीक है ना, तो 7 इंटू 2 से काटा 66, 2 से काटा 33, 3 से काटा 11। अब इसका ऐसा पेयरिंग करें कि डिफरेंस हमारा 65 मिल जाए। डिफरेंस जो है 65 कराना है बेटा, 7 दूनी डिफरेंस 65 कराना है, तो लंबा थोड़ा सा नंबर लेके चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, डिफरेंस 65 कराना होगा। तो 7 दूनी 14, 33 और 2 33 14 और 66, नहीं हमें डिफरेंस को 65 कराना है। 5 और 7 2 और 7 5। और सोचते हैं कि क्या और फैक्टर बन सकता है। थोड़ा बड़ा नंबर, अच्छा इसको अगर करके देखें ये कितना हो रहा है 77, क्योंकि 65 से ज़्यादा ले जाओगे तभी होगा। अच्छा ये 4 4 3 12, 7 माइनस 2, हाँ बन गया बेटा। ठीक है ना, तो 77 और 22, तो 77 और 22 बना ले। और प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस बड़े वाले को, इस तरह इसको देख लो। ये क्या है, 4 गुणे और 21 है, तो 21 को हम लोग थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 3 गुणे 7। एडिशन हमें 19 कराना है। ठीक है ना, तो 12 और 7 19 हो रहा है। तो 12 और 7 और माइनस प्लस का प्लस प्लस, ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले में कर दो जैसा बताया है क्लासेस में हुआ है, और नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर लें। तो माइनस 7 चौके 28, 7 चौके 28 29 30, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 12 सत्ते 84, 7 सत्ते 49। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। निगेटिव वाला पॉजिटिव से छोटा है, ये भी इससे छोटा है, ये लेकिन ये इससे क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया ना, तो रिलेशन क्या कर देंगे, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देख लीजिए, नीचे वाला 4 ऊपर और अच्छा वो 12 है,
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाँ 22 कैसे लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी। तो फिर दोबारा कंपेयर करना होगा ना, बस गलत न जाए भाई, हाँ गलती हो जाए लेकिन गलत न जाए। 12 12 चौक 48, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा और ये भी इससे छोटा, तो x इज लेस देन y। 12 है ना, गलती से 22 मैंने राइट डाउन कर दिया था, एक बार चेक कर लो। चलो बेटा अगला, नेक्स्ट वाला। बच्चों यहाँ पर भी देखो क्वाड्रेटिक है, ये इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा बराबर 0, और ये इधर आ जाएगा तो ये -8 हो जाएगा बराबर में 0। मैं पूरा लिख देता हूँ। पहला वाला क्या बन जाएगा, x² - 8 बराबर 0, और दूसरा बनेगा y² - 16 बराबर 0। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों में ही कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 5वां वाला। ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन तो बताया गया है ना। ठीक, चलो अगला वाला। दो पाइप सेम फीट 20 एंड 25, ए जो है 20 आवर्स में भरता है और बी जो है 25 आवर्स में भरता है, जबकि तीसरा पाइप सी इम्पटी करता है 28% इम्पटी करता है 7 आवर्स में। तो 100% कितने समय में इम्पटी करेगा, 25 घंटे में। 4 बार में कटा है और ये 25 बार में, तो ये 25 घंटे में। ठीक है ना, यानी कि ये तो पूरा कैंसिल ही कर देगा। ऑल द 3 पाइप्स ओपन एट इन द बिगनिंग सी इम्पटी 7, ठीक है। आफ्टर 11 आवर्स सी इज क्लोज, फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फुल। तो 11 घंटे के बाद सी को बंद किया गया। पहले तो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, एलसीएम 100, और ये 5 आएगा और ये 4 आएगा और ये 4 आएगा, ये खाली करने वाला 4 है। तो क्या है, ऑल द पाइप ओपन इन द बिगनिंग, तो सारे पाइप ये हर घंटे कितना भरते हैं, 5, तो 11 घंटे में कितना भरेंगे, 55। अभी कितना बचा है बेटा, 45। ठीक है ना, ओके। तो अब किसको बंद किया, सी को। तो अब कौन काम कर रहा है, ए और बी। तो 5 4 कितना, 1 घंटे में कितना भरेंगे, 9। तो 45 भरने में कितना टाइम लगेगा, 5। तो अब हमारा आंसर अगर देखें, टोटल कितने घंटे लगे हैं, 5 घंटा इधर और 11 घंटा इधर, टोटल 16 घंटा। तो टोटल हो गया 16 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए। चलिए अगला, कुछ मिस तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 8 से 64 को डिवाइड किया गया है 3 वर्कर ए बी और सी में, इस प्रकार कि ए का 16 गुना बराबर है बी के 24 गुने के। यानी यहाँ से हम कहेंगे ए अपॉन में जो बी है 24/16 है, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। इसी तरीके से आपको क्या बोला गया है, तो देखो आप देख रहे हो कि इनके कोफिशिएंट आपस में म्यूचुअली इंटरचेंज हो गए। तो इसी तरह फिर किसको किसको कंपेयर किया गया, बी और सी को। तो हम क्या करें, म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें, क्या है 24 गुना और 12 गुना। तो 24 12 को 12 24 करके एक संबंधी 2 लिख दें सिमिलरली। ठीक है ना, अच्छा ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है फिर से एक बार और, इस प्रकार कि ए का 16 गुना बी के 24 गुने के बराबर है और बी का 24 गुना जो है 12 गुना सी के बराबर है, ये लिखा है। ठीक है ना, तो बेटा इसको थोड़ा सा ऐसे देखना होगा एक बार।
ठीक है ना। एक बार फिर से 16 गुना ए का बराबर है बी के 24 गुने के और सी के 12 गुने के। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना कर सकें। तो 4 से कट रहा है सब, 4 बार ये, 6 बार ये और 3 बार ये। तो बेटा ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट को इन्वर्स कर दीजिए क्योंकि बराबर के लेंगे तो 4a बराबर k होगा, क्योंकि सारे बराबर हैं। 4a बराबर k होगा तो वो k/4 हो जाएगा। तो यानी कोफिशिएंट का इन्वर्स होता जाएगा, k ऊपर से कट जाएगा। और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए। फिर से एलसीएम आपका कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 4 से 6 बार, 6 से 4 बार, 3 से 8 बार। तो इनके हिस्से का अनुपात 6, 4, 8 हो गया। टोटल 864 रुपये है और रेशियो में टोटल देखें तो 18 है। मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच डिड ए गेट, ए कितना लेगा 6, 6 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 बट्ठे 24, 3 बट्ठे 24, 288। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा बेटा, 288 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चला जाए अगला। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट पास, अच्छा पास की प्रोबेबिलिटी, फेल्ड इन बोथ। तो पास वाला थोड़ा सा डेटा हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराने के लिए मैं वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये पास की प्रोबेबिलिटी का वेन डायग्राम है। ठीक है ना। एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। तो मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इंग्लिश का 2/3 है और बोथ का 2/5 है। तो बेटा हमें क्या निकालना है, फेल बोथ की प्रोबेबिलिटी। वेन डायग्राम याद करिए कि आइदर और प्लस बोथ निगेटेड बराबर टोटल होता है, आइदर और पास प्लस बोथ फेल बराबर टोटल। अब प्रोबेबिलिटी में आ गए हैं तो प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब अगर हमें फेल, हम ये कहें आइदर और पास की प्रोबेबिलिटी प्लस फेल बोथ की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो फेल बोथ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस आइदर और पास की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो फेल बोथ की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 1 माइनस आइदर और पास की प्रोबेबिलिटी लेनी होगी। ठीक है ना। तो आइदर और पास हम लोग निकाल लेते हैं जस्ट लाइक वेन डायग्राम। ये पूरा 1/2 है, ये पूरा 2/3 है और उसमें बेटा जब 1/2 लिया तो उसमें 2/5 आ गया, 2/3 लिया तो उसमें 2/5 2 बार, दूसरी बार आ गया तो 2 बार आ गया। तो एक बार माइनस कर दीजिए ताकि इधर और हमारा निकल आए। तो 1 माइनस, अब इनका एलसीएम वगैरह लेकर काम कर लीजिए। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 बना देते हैं यहाँ पे 15 और प्लस 20, 15 और 20 कितना हो गया, 35। 35 माइनस 12 करो, 35 में से 2 घटाओ, 33, 23/30 यानी कि 7/30 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी बोथ फेल की। ठीक है बेटा, चेक कर लो। चलें आगे। देखिए 160 किलोमीटर 10 आवर्स में चल रहा है। ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय साइकिल, और साइकिल की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। एंड रिमेनिंग डिस्टेंसेस बाय बाइक स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। और ओवरऑल जर्नी 160 किलोमीटर की, ओवरऑल टाइम 10 घंटे लग रहा है। तो ओवरऑल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, 16। तो ये एवरेज स्पीड यूज़ कर लो एलिगेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 8 आ जाएगा और रेशियो 4:1 आ गया। ध्यान देना बेटा, ये एलिगेशन लगाए हुए स्पीड पे और स्पीड निकालते हुए टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेशियो टाइम का आएगा। तो साइकिल से लिया गया समय और बाइक से लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। ठीक है। तो आप एक काम करिए, डिस्टेंस का रेशियो निकाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कार के डिस्टेंस और बाइक के डिस्टेंस का रेशियो, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम
स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। तो 8 छंग 48, 4 और 6 यानी 2 और 3 डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। बेटा ये बताओ टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 160 किलोमीटर। रेशियो में टोटल कितना है? 3 और 2 5। तो 5 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाई, आपसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाइक एंड, अच्छा सेपरेट निकालना है, तो बाइक के लिए इंटू 2, साइकिल के लिए इंटू 2 करो और बाइक की डिस्टेंस के लिए इंटू 3 कर दो, ठीक है ना। तो ये 5 से काटोगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 64 किलोमीटर आ जाएगा। ये 96 किलोमीटर आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, देख लो। अगले वाले पे चलें। विनय ने अपने दोस्त से कहा अगर आप 18 मेरी एज में से घटाएंगे तो जो मेरी एज के जो दोनों डिजिट हैं वो उलट जाएंगे। और क्या कह रहा है कि मेरी जो एज इज 6 लेस देन, 6 कम होगी 8 टाइम्स सम ऑफ डिजिट ऑफ माई एज। ओके, तो चलो एक काम करो ना, डिजिट की बात किया, सारा ऑप्शन में एज तो दिया ही हुआ है, तो हम सेटिस्फाई करा लेते हैं कंडीशन को, क्वेश्चन में जो दी गई कंडीशन है। तो देखो 18 घटाने पर डिजिट उल्टेंगे, तो क्या यहाँ पे 18 घटाने पर डिजिट उलट रहे हैं? नहीं। क्या यहाँ पर 18 घटाने पे डिजिट उलट रहे हैं? बिल्कुल उलट रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। आगे अभी नीचे करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आगे का कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद कंफर्म करते हैं। माई एज, अगर उसकी एज 42 है तो 6 लेस देन 8 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एज, 6 लेस देन 8 टाइम्स। ऑल्सो माई एज इज 6 लेस देन, तो देखते हैं एज कितना है, अगर 42 है, देखते हैं आता है कि नहीं। सम ऑफ डिजिट करो, अगर यही एज है तो 4 और 2 6 आ रहा है, 6 का 8 गुना करके उसमें 6 कम करो, 48 में से 6 अगर कम कर रहे हो तो कितना आ रहा है बेटा? 42 आ रहा है, बिल्कुल उसकी एज आ रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। बाकी हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी हमें एज दिया हुआ है, तो क्यों हम पूरा हल करें, बहुत ज़्यादा समय जाएगा। यहाँ से हो गया काम, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है देखो तो, ABCD are 4 milkmen, they takes grassland on rent and uses this grassland for goat farming। ओके, तो बेटा ये बताओ, रेंट की बात हो रही है ना, तो रेंट जो है प्रोपोर्शनल टू, भैया हम तो रेंट उसी हिसाब से हम लोग देंगे जितना अधिक गोट चराएंगे और जितने अधिक समय के लिए यूज करेंगे। जितना कम गोट उतना कम रेंट, जितना कम समय उतना कम रेंट। यानी हम कहेंगे रेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गोट की संख्या और इनटू टाइम पीरियड, आप कितने समय के लिए वो ग्रासलैंड यूज कर रहे हैं। यानी कि रेंट का रेशियो वही होगा जो गोट की संख्या इंटू टाइम का रेशियो होगा। कौन कौन है बेटा? ABCD, ये थोड़ा पार्टनरशिप से मिलता जुलता है। तो गोट की संख्या इंटू टाइम कर लो, तो ये 22 गोट है और 3 महीने के लिए है, और 16 गोट है 6 महीने के लिए, 33 गोट है 5 महीने के लिए, और 27 गोट है 4 महीने के लिए। ठीक है ना। अब इनको कर लीजिए सिंप्लीफाई। 3 देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, और कुछ कॉमन है तो ये 22 हो रहा है, 32 हो रहा है, 55 हो रहा है और ये 36 हो रहा है। तो ये हो गया इनके रेंट का रेशियो। 660 रुपये कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो ए का रेंट 660 है, जो कि रेशियो में कितना है बेटा? 22 है। इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंट में ही क्लास में कराया था, कई क्लासेस में हुआ था जिसमें रेशियो चल रहा था, जिसमें शुरू हुआ है उनमें भी कराएंगे। आगे क्या कहा है? फाइंड द टोटल रेंट। टोटल रेंट सबका मिलाकर होगा बेटा, तो 2 2 4, 5 4 9 6 15, 1 3 3 6 3 3 6 6 5 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14। ठीक है ना। 2 2 4, 5 4 9 6 15, 1 3 3 6 5 11 3 14, 145।
22 से ये 3 बार और फिर 0 लगाएंगे, फिर 0, 5 3 15, 1 14 3 42, 42 1 43, 4350 रुपये। कितना हो गया? 4350 रुपये टोटल रेंट। चलें आगे। नेक्स्ट वाला, एवरेज वेट 3 दोस्तों का दिया हुआ है, अमन, आकाश और अविनाश। अमन है, आकाश है और अविनाश है। एवरेज 70 दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा? 70 और गुणे 3, 210। एक दूसरा पर्सन संग्राम ज्वाइन करता है ग्रुप में तो 4 लोग हो जाएंगे। अब इसको लिख देते हैं, अमन नहीं, ऐसे यहाँ संग्राम लिख देते हैं पहले, बाकी को कॉपी करते हैं। ये अमन रहेगा ही, आकाश है ही और अभी है ही। अब एवरेज कितना हो गया? 66 हो गया, लेकिन ये कितने लोग का हुआ? अब 4 लोगों का। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25 26, 264। एक दूसरा पर्सन आशीष जिसका वेट 6 ज़्यादा है संग्राम से, ओके, उसका संग्राम का तो निकल आएगा। चलो अभी संग्राम का भी हम बाद में लिखेंगे, आगे बार पढ़ते हैं। आशीष, आकाश को हटाकर वो आ गया, आकाश की जगह कौन आ गया? आशीष आ गया, तो यहाँ आशीष लिख देते हैं। एवरेज वेट अमन, अविनाश, संग्राम और आशीष का कितना हो गया? 75। ये अभी भी 4 लोग हैं, तो हमें आकाश का वेट निकालना है। आकाश का हमें वेट निकालना है, ठीक है। इकट्ठे नहीं होगा, हम इकट्ठे का सोच रहे हैं। ये दोनों कटेगा। चलो एक काम करो ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? संग्राम का, तो संग्राम का यहां से आ जाएगा। -264 -210, 54। और अगर इसमें हम 6 जोड़ दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 जोड़ दें तो किसका आ जाएगा? आशीष का। आशीष का कितना हो गया बेटा? 60 हो गया, ठीक है ना। आशीष का 60 हो गया। अब ये बताओ, आशीष का जब 60 हो गया, हमें किसका निकालना है? आकाश का ना। तो यहाँ पे तो हम 60 रख देंगे और यहाँ पे हम क्या रख देंगे? संग्राम का कितना आया है? 54, यहाँ 54 रख देंगे। अब अमन और अभी की जगह क्या रख देंगे? अमन और अभी की जगह 210 माइनस आकाश रख देंगे। 210 माइनस आकाश, बोलो बेटा। यानी कि 54 प्लस 60 प्लस 210 माइनस आकाश बराबर 300, तो आकाश का आ जाएगा। तो आकाश का निकालने के लिए क्या करेंगे? 54 और 60 उधर जाएगा, 300 में से माइनस होने। अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी माइनस लगा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 54 और 60 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 54 प्लस 60 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 210। ऐसे आकाश का आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों नंबर उधर जाएंगे और माइनस आकाश होगा तो माइनस एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 210 में से 300 घटाया तो -70, -70 तो -10, -10 यानी कितना आ गया? एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा 90, सॉरी -90,
ये कितना हो रहा है, -90 -30, तो इसमें से 30 हटा दीजिए तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। एवरेज वाली चीज़ें ऐसी होती ही हैं, थोड़ा सा संभल कर चलना होता है, ठीक है ना। समझाने के लिए सारा चीज़ें लिखा है हमने, ताकि आप ट्रैक कर सके कहाँ पे क्या हो रहा है। चलें आगे। तीन 300 लड़के, अच्छा इसमें क्या दिया है, पहले पाई चार्ट में परसेंटेज दिखाया गया टोटल पॉपुलेशन का, जिसमें मेल और फीमेल है 6 डिफरेंट स्टेट का, और टोटल पॉपुलेशन 18,000 है। जबकि दूसरे पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल दिखाया गया, अच्छा सेंट्रल एंगल के टर्म्स में है, दीज टू टर्म वाइल द 1200। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज के रेशियो में इनमें पॉपुलेशन को बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर डिग्री के रेशियो में बांटेंगे। यहाँ पर बेस 360 है और यहाँ पर बेस 100 है। तो क्वेश्चन में अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ टोटल पॉपुलेशन है मेल फीमेल मिलाकर, लेकिन वहाँ पे केवल मेल है। तो 300 बॉयज़ और 400 गर्ल्स टाउन ए और सी में है, तो रेशियो निकालना है अडल्ट मेल ए और अडल्ट फीमेल सी का। ओके, तो यहाँ पर मेल हम निकाल लेते हैं पहले, अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल। तो बेटा पहले ए और सी की बात हो रही है, ए में बॉयज़ जाना है, तो ए का देखो 72 डिग्री के हिसाब से निकाल लो, तो 12,000 क्या हो जाएगा, 360 की वैल्यू और 72 की वैल्यू निकाल लो डिग्री की। ये डिग्री की बात हो रही, 0 0 कट जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा, और ये 12 दूनी 2400 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल मेल हो जाएंगे, ठीक है ना। अडल्ट मेल फ्रॉम ए से अडल्ट मेल और बी से अडल्ट फीमेल लेना है, का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो बेटा टोटल मेल 2400 है, माइनस लड़के कितने हैं 300, तो अडल्ट कितने हो गए 2100। इसी तरह अब क्या करना है, हमें फीमेल निकालना है बी का। तो बेटा फीमेल कैसे निकलेगा, टोटल पॉपुलेशन में से बी का हटाकर, तो पहले 17% निकाल लेते हैं 18,000 का, 18,000 का 17% निकाल लेते हैं, इंटू 17/100 हो जाएगा। 2 0 यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 गुणे 17 करना है, तो काम करो 17 का स्क्वायर करके 17 जोड़ दो, 17 का स्क्वायर 289 और 17, ये तरीका बताया क्लास में। तो 9 7 16 8 1 9 10 306, 306 पे 0, ये क्या आ गया, टोटल पॉपुलेशन आया। अब हमें इसी बी का क्या निकालना होगा, मेल भी निकालना होगा। तो हमें 12,000 को डिग्री के रेशियो में बांटकर 60 की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये हो जाएगा 2000। यानी कि यहाँ पर मेल कितने हो गए, सॉरी फीमेल कितनी हो गई, फीमेल हो गई 2000 हटा दिया तो 1060। तब क्या करना है हमें, 1060 में से गर्ल्स कितनी है 400 हटाना होगा, ठीक है ना। अगर 1000 होता तो 600 आता, तो 660 कर लें, ये 2 0 कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो 35 संबंधी 11। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक हो तो देख लीजिए। कहीं गलत हो रहा है मतलब। बी का, अरे बी का नहीं सी का निकालना था ना, या मैंने बी लिख दिया। चलो प्रोसीजर वही है, तो सी का निकालना था, हमने बी का निकाल दिया। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि भाई हम क्या कर रहे थे, और ये भी लोग सोच रहे होंगे कि नहीं आगे तो सही करेंगे ही। हमने बी का कैलकुलेट कर दिया, सी का निकालना है। ठीक है ना, तो हमें पहले क्या करना होगा, 18, एकदम प्रोसीजर वही होगा का 25% नहीं 1/4, 1/4 करेंगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20,
और यहाँ से भी डिग्री वाइज चल लेते हैं, तो 12,000 बटे 360 और गुणे 75, ठीक है ना। तो एक जीरो कट जाएगा, 12 3 36, 25, 12 3 36 और 3 से 25, 2500। एक बार चेक कर लो। तो हम क्या करें, ये मेल आ गया और ये टोटल आ गया, तो फीमेल कितना हो गया सी में फीमेल हो गया 2000। तो सी में जो फीमेल हो गए वो तो 2000 हो गए। अब अडल्ट निकालने के लिए उसमें से गर्ल्स कितना दिया क्वेश्चन में, 400, इसको हटाइए तो 1600, अभी कटा और ये भी कटा, तो 21 और 16। ठीक है बच्चों, प्रोसीजर वही था पूरा। हमें टोटल पॉपुलेशन में से मेल पॉपुलेशन हटाएंगे तभी हमें फीमेल मिलेगा, वही हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, चलें अगला वाला। बस पेशेंस बनाए रखिए और सीखते जाइए। अगला वाला देखिए, नंबर ऑफ मेल इन टाउन ए एंड नंबर ऑफ मेल इन टाउन बी आर इन द रेशियो 6:5। 37% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल इन बी एंड सी टुगेदर। पहले बी और सी का हम टोटल मेल निकाल लें, तो बी और सी का टोटल मेल निकालने के लिए हम सीधे 5 मेल वाला इधर ही है ना, और 6 12 13 135 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 12,360 की वैल्यू होगी और मल्टीप्लाइड बाई 135 की वैल्यू, ठीक है ना। तो 12 3 36, एक जीरो काट दिया, एक 120 बार काटा है, और क्या, 3 चौक के 12, 3 पचे 15, तो 4500 टोटल मेल आ गए। इन दोनों को मिलाकर टोटल 4500 मेल आ गए। और हमें ये कह रहा है 37% डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल इन बी एन सी। पहले हम लोग क्या कर ले, टोटल मेल इन बी एन सी, तो टोटल मेल इन बी एन सी 4500 है, और इसका डिफरेंस लेना है और फिर 37% भी निकालना है। टोटल मेल इन एफ एन ई। बेटा ये बताओ, मेल की ही तो केवल बात हुई, तो और जल्दी करें। देखो इधर तो केवल मेल की बात हुई है, तो हम क्या करें और जल्दी करते हैं। देखो तो ये तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बी और ई में टोटल मेल कितने हैं, इन दोनों को जोड़ लिया, 6 6 12 13 135। और कहाँ का मेल की बात हो रहा है, टोटल मेल एफ एन ई। यहाँ पर कितना हो रहा है, 6 2 8 और 6 4 10 108। और इनका लो डिफरेंस डिग्री में ही, चलो अभी इनका डिफरेंस लो, तो ये हो रहा है 100 100 तो हट गया, 35 में से 8 हटाना है, 5 3 27। देखो 27 डिग्री आ रहा है डिफरेंस। तो और उसका 37%, 27 डिग्री का 37% की वैल्यू निकालनी है। ये जो भी है, तो काम करो 27 डिग्री की वैल्यू निकाल लो पहले। तो अब देखो तो क्या है, बेस कितना है 12,000, ये कितनी डिग्री की वैल्यू है, 360 डिग्री की वैल्यू। तो 27 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 120 से काटेंगे इसको तो यहाँ 100 आएगा और ये 3 आएगा, और 3 9 27 हो जाएगा, यानी 900 आएगा। अब 900 का 37% कर लेना है, बाकी सारा काम तो हो ही गया है। इन दोनों का डिफरेंस 27 ही था ना, देखो वहाँ पे, तो 900 का बस 37% निकाल दे। लंबा कैलकुलेशन नहीं, यहाँ पे अवॉइड हो रहा था तो अवॉइड कर लिया। तो 9 3 27 और 9 7 63, ट्रिपल 3। चौथा देख लो, ये 333 हो गया। अगला चलें, नेक्स्ट वाला। देखिए तो इसमें क्या है, फीमेल सी फीमेल एफ व्हाट % मोर और लेस देन मेल वाई
द मेल वाई इफ मेल इन वाई इज 1/4 मोर देन मेल्स इन ई। ठीक है, तो देखो फीमेल निकालने में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उसको बारी बारी से काम कर लेते हैं। फीमेल सी एंड फीमेल एफ टुगेदर, तो सी और एफ को एक साथ काम कराते हैं, सी और एफ को एक साथ काम कराते हैं। सी और एफ ये टोटल का टोटल निकालें पहले, तो 527 और ये 37% की वैल्यू यहाँ। अब मेल भी हमें सी और एफ का लेना पड़ेगा तभी आ पाएगा, तो यहाँ पे 527 और 7/4 = 117 डिग्री। तो पहले हम यहाँ पे क्या करें, सी और एफ का टोटल पॉपुलेशन निकालें, 18,000 का 37% करें, 2 0 कट जाएगा, तो 200 - 20 भी कर सकते हैं। ये भी है कि 200 में से 20 घटा दो और 37 मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7, फिर 740 माइनस कर दो, तो ये 6 हो जाएगा और ये 3, 6 हो जाएगा और ये 6। देख लो 0, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6660। तो ये आ गया सी और एफ का टोटल मेल फीमेल मिला के। अब हम क्या निकाल लें उधर से हम सी और एफ का मेल निकाल लें टोटल। तो 12,000 क्या है बेटा, 360 डिग्री की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 117 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 120 से काटेंगे 100 बार, 120 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 3 के 9, 3 9 27, यानी कि 3900 आ जाएगा। अब क्या है बेटा, अब इसमें से हटाकर सी और एफ का क्या निकाल लो, फीमेल निकाल लो। तो सी और एफ का फीमेल, सी प्लस एफ का फीमेल, तो ये हो गया बच्चा लोग। तो 1 0 लगा ही दो, फिर 6 में से 0 गया 6, फिर 6 में से 9 7, और फिर 5 में से 3 2, 2760। तो हम क्या कहेंगे, सी प्लस एफ की फीमेल, ये आ गई है बेटा 2760। अब आ जाओ, हमें क्या लेना है, मेल्स इन वाई, वाई में मेल। और वाई में मेल क्या है बेटा, 1/4 यानी 25% ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है मेल इन ई। मेल इन ई कितना है, 66%। एक काम करो, कलर चेंज कर देते हैं, तो 66 में 1/4 बढ़ाओ, तो 66 में अगर 1/4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25% बढ़ा दो, तो 4 + 1 5, 5/4 हो जाएगा। अब इतनी डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब चूंकि कट नहीं रहा तो हम पॉइंट में नहीं ला रहे हैं, कट जाएगा। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 इतनी डिग्री की। चलो एक काम करो, इसको तो कैलकुलेट करना ही है, तो इतनी पे रोके रखो, या तो बाद में 25% बढ़ाओ या पहले बढ़ा दो। तो अब हमें क्या कर लेना है बेटा, कैलकुलेट कर लें। अब 312,000 ये क्या है, 12,360 डिग्री की वैल्यू। तो अब 66 डिग्री की वैल्यू निकाल कर उसमें 1/4 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इतना काम क्लियर है। अब इसको क्या कर लें हम लोग, ये 100 बार कटेगा 120 से, और ये 3 बार कटेगा, और 3 से कितनी बार कटेगा, 22 बार कटेगा, और 4 से ये 25 बार कटेगा। ठीक है ना, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55 गुणे 5, तो ये बन गया 0, 5 25 25, 5 25 26 27, तो 2750 ये आ गया। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो आप लोग। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 2750 आ गया। ठीक, अब इसी को हमें मोरलेस में देख लेना है। तो थोड़ा सा अगर चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर लें, ज़्यादा कटेगा नहीं। तो 276 और 275, तो पहला वाला दूसरे से कितना मोर है, मोर कितना है, 1, और 1 मोर किससे है, 1 मोर है 275 से,
और इंटू क्या कर दो 100 कर दो और सिंप्लीफाई करो, आपको आराम से 0.36 मिल जाएगा। काफ़ी कम है ना, ठीक है ना। ये वाला तो पार्ट कर ही लेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी आई है, इतना आपको करना होगा। अगला वाला चलें, ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल्स इन टाउन ए एंड बी एंड एफ। फीमेल, अब लो वही करना होगा, टोटल में से हटाना होगा। कौन कौन है बेटा, ए बी और एफ। ए हो गया, बी हो गया और एफ हो गया, तो इनका टोटल करो तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 2 7 2 9 3 1 4 49%। तो हम क्या करेंगे, इसका 49% निकालें 18,000 का। 200 माइनस 20 करके 180 कर लेते हैं ताकि 49 मल्टीप्लाई करना आसान रहे। तो 98 हो जाता है 49 इंटू सा, और उसमें से 980 को घटा देते हैं। 0 माइनस 0 0 और 10 माइनस 8 2, 7 17 और 8 और 8 8820, ठीक है ना। अब उसमें अब हमें मेल निकाल कर माइनस कराना होगा, तो चलिए मेल निकालते हैं इनका। एफ ए बी 42 72 और 60, ठीक है ना। तो 2 2 4 और 7 4 11, 11 और 6 17, तो कितना हो गया 12,000। 360 डिग्री की वैल्यू 174 डिग्री निकाल लो। तो ये 120 से काटा, इसको 120 से काटा, तो 3 25 15 हो गया और 3 8 24 हो गया। अब क्या करना है बेटा, एवरेज ऑफ फीमेल निकालना है। तो टोटल में से मेल हटा दें, टोटल में से मेल हटा दें। 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2 और 8 माइनस 8 0 और 8 माइनस 5 3, तो 3020 ले लो। हम्म 3020 कितने टाउन का है, 3 टाउन का है, तो डिवाइड बाई 3, तो 3 1 कम 3 और 3 6 18, 3 6 18, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। यानी कि 1 क्या बोला है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 3 तक ले चलो, तो ये हो जाएगा आपका 1006.67। इग्नोर द ऑप्शन, इग्नोर द ऑप्शन, ठीक है ना। ओके, ये आंसर आ जाए, क्योंकि एवरेज पूछा है, रेशियो कहाँ से आएगा। ठीक है बच्चा, एक आखिरी वाला चला जाए, 75 वाला एक और बचा है आप लोग का। चलिए ठीक, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सम ऑफ द मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन टाउन बी एंड डी इज एक्स रेस्पेक्टिवली, sum of number of males and number of female in B and D is X, down D is X। अच्छा, तो हमें X is to Y निकालना है, यानी हमें क्या लेना है, सम लेना है नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स का B। बेटा ये बताओ, मेल और फीमेल मिलकर टोटल पॉपुलेशन ही तो होंगी, तो बी और डी की टोटल पॉपुलेशन लेनी है, मेल और फीमेल, ई और ए का टोटल पॉपुलेशन लेना। तो बहुत आसान हो गया, पहले बी और डी का टोटल पॉपुलेशन लो, बड़ा घुमा दिया, बी और डी का टोटल पॉपुलेशन लिया तो सीधे 17 और प्लस 11 कर लिया, और रेशियो में जाना है, किसका किसका लेना है, ए और ई का टोटल पॉपुलेशन, ए और ई का टोटल पॉपुलेशन, तो 20
और 15, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये 2 28 और ये 35। तो 7 से काट दो, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन B and D is X and the sum of the number of males and the number of female in town E and A is Y. X is to Y निकालना है। तो B और D, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल का ही सम है, यानी टोटल पॉपुलेशन है, तो सही तो है। तो 4 संबंधे 5 आएगा आपका। कितना आ जाएगा? 4 संबंधे 5 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे मेल और फीमेल का ही तो आपका दिया गया है। एक बार और पढ़ते हैं हम लोग। नगर बी और डी में क्रमशः पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का योग x है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो योग है वो टोटल पॉपुलेशन ही तो होगा, और टोटल पॉपुलेशन हमें यहाँ दिया है। और किसकी बात हो रही है? बी और डी की। तो बी और डी की, तो 17 और 11 हो गया, 7 1 8, 7 1 8 और ये 2, ये ठीक है। ई और ए में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का योग, योग यानी टोटल पॉपुलेशन फिर से। और ये किसकी बात हो रही है? ए और ई और ए की, ई और ए की, जो कि 35 है। तो आंसर तो यही आएगा, क्योंकि 18,000 का 28%, 18,000 का 35%, वो तो कट ही जाएगा यार। हाँ, ये कहाँ से आएगा? आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ आएगा। आपका आंसर यही होना चाहिए। एक बार आप चेक करिए, ठीक है ना? इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर इसका कोई बेहतर होगा तो मुझे बताइएगा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि इसमें अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो रही है, मेरी तरफ से, ठीक है ना, तो हमको बताइएगा, हम उसको कमेंट में आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना? ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि साफ साफ लिखा है, जो लिखा है, और मेल और फीमेल का सम तो यहीं पे है। हमें करना ही क्या है? अगर कुछ गड़बड़ी होगी प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा, तो हम बताएंगे इसको, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, पता नहीं, हो सकता कोई दिमाग में ना आ रहा हो, बताइएगा ज़रूर, ठीक है? आज के लिए सेशन के लिए इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।